खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। 25 मखसूस नशिस्तों के अराकीन कुछ देर में हलफ उठाएंगे। 21 खवातीन और 4 अक़लियतें अरकान शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी की 4, NP के 2 और PTI का 1 रुकन हल्फ उठाएगा। कराची से किंझर झील जाने वाली बस छट्टा बाईपास पर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतासरा अफराद औरंगी टाउन के रिहायशी हैं जो पिकनिक मनाने जा रहे थे। खैरपुर में गंबड़ कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 1 मुसाफिर जाँ बहक और 40 जख्मी। जख्मी में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। बस कराची से सवाबी जा रही थी। कराची के इलाके नाजोबाद में पुलिस मोबाइल बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हेड कांस्टेबल इरफान, कांस्टेबल सलेमान और इमाद शामिल। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके तांगा में सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मोबाइल पेट्रोलिंग टीम पर हमले करके एहलकारों को अगवा किया। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। मलिर एयरपोर्ट, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस और सदर समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। रात गए हैदराबाद, नौशेरो फिरोज और मीरपुर खास में भी बादल बरस पड़े। बदीन, टंडोलायार और कंदकोट में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। पंजाब में 21 से 28 जुलाई तक मानसून का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फुट की सतह तक पहुंच गया। आज डैम के स्पेलवेज खोलने का ऐलान। कराची में कोरंगी के जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक मुरम्मती काम की वजह से बंद। सुबह 6 बजे बंद किए जाने वाले ट्रैक 11 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डिफेंस व्यू और कोरंगी रोड के तरफ आने वाली ट्रैफिक कोरंगी नदी से कोरंगी और लांडी भेजा जा रहा है। कोरंगी मिल एरिया से आने वाले कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजा सुबह सवेरे जोरदार धमाकों से गूंज उठा। चंद मिनटों के दौरान पे दर पे धमाकों से आग के शोले बुलंद। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब के 36 साला शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। शहजादा खालिद बिन तलाल ने बेटे के इंतकाल का ऐलान किया। वलीद बिन खालिद को स्लीपिंग प्रिंस भी कहा जाता था। वो 2005 में लंदन में एक कार हादसे में जख्मी होने के बाद कोमा में चले गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की जाएगी। भारत में कई साल तक नेहा बनकर रहने वाले बांग्लादेशी शहरी पकड़ा गया। अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत आया। 20 साल मुंबई में रहने के बाद भोपाल मुंतकिल हो गया। अपनी शनाख्त ट्रांसजेंडर खातून के तौर पर रजिस्टर करवाई और नेहा के नाम से रहने लगा। ढाका में पाक बांग्लादेश T20 ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमें पहले T20 में आज आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। थाईलैंड में होने वाले फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने इब्तदाई 2 सेट में खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक किया और 3-2 की फतह मुकम्मल करके टाइटल अपने नाम किया। और जर्मनी के शहर ब्रेंडनबर्ग में वर्ल्ड ड्रैगन बोट रेसिंग के मुकाबले बैटसी झील में 34 ममालिक के 4800 से ज़ायद एथलीट्स ने कश्तियाँ दौड़ाईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। 25 मखसूस नशिस्तों के अराकीन कुछ देर में हलफ उठाएंगे। 21 खवातीन और 4 अक़लियतें अरकान शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी की 4, NP के 2 और PTI का 1 रुकन हल्फ उठाएगा। कराची से किंझर झील जाने वाली बस छट्टा बाईपास पर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतासरा अफराद औरंगी टाउन के रिहायशी हैं जो पिकनिक मनाने जा रहे थे।
खैरपुर में गंबड़ कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में एक मुसाफिर जान बहक और 40 जख्मी में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। बस कराची से सवाबी जा रही थी। कराची के इलाके नाजोबाद में पुलिस मोबाइल बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हेड कांस्टेबल इरफान, कांस्टेबल सुलेमान और इमाद शामिल। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके तांगा में सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मोबाइल पेट्रोलिंग टीम पर हमले करके एहलकारों को अगवा किया। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। मलिर एयरपोर्ट, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस और सदर समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। रात गए हैदराबाद, नौशेरो फिरोज और मीरपुर खास में भी बादल बरस पड़े। बदीन, टंडोलायार और कंदकोट में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। पंजाब में 21 से 28 जुलाई तक मानसून का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फुट की सतह तक पहुंच गया। आज डैम के स्पेलवेज खोलने का ऐलान। कराची में कोरंगी के जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक मरम्मती काम की वजह से बंद। सुबह 6 बजे बंद किए जाने वाले ट्रैक 11 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डिफेंस व्यू और कोरंगी रोड के तरफ आने वाली ट्रैफिक कोरंगी नदी से कोरंगी और लांडी भेजा जा रहा है। कोरंगी मिल एरिया से आने वाले कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजा सुबह सवेरे जोरदार धमाकों से गूंज उठा। चंद मिनटों के दौरान पे दर पे धमाकों से आग के शोले बुलंद। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब के 36 साला शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। शहजादा खालिद बिन तलाल ने बेटे के इंतकाल का ऐलान किया। वलीद बिन खालिद को स्लीपिंग प्रिंस भी कहा जाता था। वो 2005 में लंदन में एक कार हादसे में जख्मी होने के बाद कोमा में चले गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा की जाएगी। भारत में कई साल तक नेहा बनकर रहने वाले बांग्लादेशी शहरी पकड़ा गया। अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत आया। 20 साल मुंबई में रहने के बाद भोपाल मुंतकिल हो गया। अपनी शनाख्त ट्रांसजेंडर खातून के तौर पर रजिस्टर करवाई और नेहा के नाम से रहने लगा। ढाका में पाक बांग्लादेश T20 ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमें पहले T20 में आज आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। थाईलैंड में होने वाले फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने इब्तदाई 2 सेट में खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक किया और 3-2 की फतह मुकम्मल करके टाइटल अपने नाम किया। और जर्मनी के शहर ब्रांडेनबर्ग में वर्ल्ड ड्रैगन बोट रेसिंग के मुकाबले बैटरसी झील में 34 ममालिक के 4800 से ज़ायद एथलीट्स ने कश्तियां दौड़ाईं।